तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, और वीडियो बनाने में लेट इस तरह से हो रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इधर उधर करना, और जैसे जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाय द वे, अभी कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले थे, उनके इंटरव्यू राउंड चल रहे हैं जो कि आई थिंक 23 से स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आपके लिए करना ये है कि आप जो भी इंटरव्यू में जिस भी पैटर्न पर चीजें फेस कर रहे हैं, देन अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, देन आई विल अपलोड अ वीडियो विद द अटैचमेंट ऑफ अ स्क्रीनशॉट। जो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, उसका मैं एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा, और वो एक्सपीरियंस जो आप शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उसका एज इट इज आपके नाम के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो स्क्रीनशॉट प्रॉपर अटैच होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि 23 से स्टार्ट हो गए, तो जिन भी लोगों के इंटरव्यू होते जा रहे हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि मैं कुछ वीडियोस और प्रिपेयर कर पाऊँ। साथ ही क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जो आपने देखे आपको याद है, अगर आप वो शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय द वे, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मुझसे कहा जा रहा था कि कुछ आप सर प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो क्लास 8 के किसी बच्चे का कल आया हुआ था। अब देखो, कल उसका कमेंट मैंने देखा परसों, तो फिर मैंने ये वीडियो मतलब इसका जो कंटेंट था वो मैंने पूरा तैयार कर लिया था, बट मुझे कल से लेकर के अभी आज दिन तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रॉपर शूट कर पाता। अभी इसको शूट कर रहा हूँ रात में, लगभग 12:08 हुए हुए हैं, तो रात में 12:08 पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नाराज नहीं होंगे, मेरी मजबूरी समझ रहे हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट से ही मुझे कुछ बूस्टर मिलता है, और आप लोगों के कमेंट्स की मदद से ही मैं इन वीडियोस को प्रिपेयर भी कर पाता हूँ। तो चलिए बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8 के लिए है, तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम। तो इसका सम निकालना, और मुझे लगता है कि ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6202.5, फिर 620.25, फिर 62.025, फिर 6.2025, फिर 0.62025। अभी क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो अब इसके आगे जैसे कुछ नहीं है, तो आपने 4 जीरो बढ़ा लिए, इसके आगे 3 जीरो बढ़ा लिए, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लिए, इसके आगे 1 जीरो, यहाँ से 5 आ गया। अब देखो पहला ये हम डिजिट देख रहे हैं, तो 5 यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बाकी अभी 3 हमारे पास मौजूद हैं, तो देख लेते हैं। 5, फिर 5 और 2 7, तो 75, 75 तीनों ही ऑप्शंस में है। फिर 5 to 7, तो 775 भी तीनों में ही है। फिर यहाँ से 5 to 7 और 2 9। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 9775, 9775 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद अब हमें इसको और ऐड करना है, 5 और 2 7, 9 और 6 15, तो 15 का 5 कैरी गया 1, बाकी किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 59775 कहाँ है, तो 59775 इसी जगह हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गोला अपने आप फिल हो जाएगा, और ये आपने इसको सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ कि ये ऑप्शन ए हम मान लेते हैं, इसको ऑप्शन बी मान लेते हैं, इसको ऑप्शन सी मान लेते हैं, और इसको ऑप्शन डी मान लेते हैं। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका हमको सम बताना है, और इसका सम हम आसानी से निकाल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो 7, 13, 5 और ये -16, इनको हमने एक साथ ले लिया। 7, 13, 5, -16 प्लस, यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 11/18, 1/9, 7/9, 2/3, ये आ गया। अभी क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो 7 और 5 12, 12 और
इन दोनों से तो -3 बच रहा है और 12 में से 3 लेस हो गया तो बचा 9, तो ये आ गया 9 प्लस। इनको अगर हम देखते हैं तो इन सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं 18, तो यहाँ से 11, यहाँ से 2, यहाँ से 14 और यहाँ से 12। अब हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इन दोनों के डिफरेंस से हमको 2 मिल रहा है। 2 2 4 11 15 अपॉन 18। मुझे लगता है कि ये 3 से आई थिंक कैंसिल हुआ है, तो 3 5 जा और 3 6 जा, तो आउटपुट में मिल रहा है 9 प्लस 5 अपॉन 6। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो 59 अपॉन 6। एक्चुअली इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसको 9:5/6 भी लिख सकते हैं। 9:5/6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये अलग अलग किस पैटर्न पर किया गया। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि A:B/C को हम लिख सकते हैं A+B/C। अब ये कैसे हो सकता है, तो आप जानते हैं कि मिक्स्ड फ्रिक्शन को जब हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो A का मल्टीप्लाई C से और इसमें B को ऐड कर देते हैं, तो AC+B, AC+B/C। जबकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी हमको यही आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मिक्स्ड फ्रिक्शन में इस A को और इस B/C को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एडिशन साइंस, और इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला नीना रिटर्न होम आफ्टर 3 डेज अर्लियर। अच्छा, 3 दिन पहले जो है वो नीना अपने घर आ जाती है। देन द टाइम शी हैड टोल्ड हर मदर, मतलब जो भी समय दिया था उससे 3 दिन पहले नीना अपने घर आ जाती है। नीना सिस्टर वीना रीच्ड 5 days later than the day रीना was supposed to return। मतलब जब रीना को वापसी करनी थी एक्चुअल में, तो उस दिन से नीना सिस्टर रीच्ड 5 दिन बाद आती हैं। ठीक है, इनकी सिस्टर वीना। तो कुल मिलाकर के दो लोगों का खेल चल रहा है, एक है नीना और दूसरी है वीना। ठीक है, नीना और वीना। नीना घर से 3 दिन पहले आ जाती हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है इफ नीना रिटर्न थर्सडे, तो नीना वापसी कर रही हैं थर्सडे को। ठीक है, अब वो 3 दिन पहले मतलब थर्सडे आ रही है, मतलब 3 दिन पहले आ रही हैं, तो इनकी जो एक्चुअल टाइमिंग थी, एक्चुअल कहें या फिर सपोज्ड कहें, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सपोज टू रिटर्न, तो सपोज लिख देते हैं। ठीक है, जो इनकी सपोज टाइमिंग थी, वो सपोज टाइमिंग हमारी कब की थी, 3 दिन बाद की थी, लेकिन 3 दिन पहले आ गए, तो थर्सडे में अगर हमने 3 दिन और ऐड कर दिए तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे और ये आ जाता है संडे। अब संडे जब इनको आना था, जो इनका सपोज टाइम था, उसके 5 दिन बाद वीना आती है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वीना कितने दिन के बाद में आ रही है, 5 दिन के बाद में आ रही है। तो जब ये 5 दिन के बाद में वीना आती है, तो इसमें 5 दिन और ऐड कर दिया, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन देखो हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो कुल मिलाकर के 5 दिन के बाद में ये आ रही हैं। तो फिर ये कब पहुंच रही हैं, if Nina return on Thursday, on what day did Veena return? तो वीना कब आ रही हैं, तो वीना आ रही हैं 5 दिन के बाद में, यानी फ्राइडे। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इफ अ बिजनेस आलोक गेन 75% मोर प्रॉफिट देन आकाश। मान लेते हैं कि आकाश 100 रुपए कमा रहा है, आलोक 75% ज्यादा कमाता है, तो आलोक ने कमाए 175। बोल रहा है देन बाई व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ आकाश इज लेस देन द प्रॉफिट ऑफ आलोक। अच्छा, आकाश का परसेंटेज कितना कम है आलोक से, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो परसेंटेज लेस हम निकाल लेते हैं, लेस जो डिफरेंस आया वो और किसके करस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है, तो आलोक के करस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है, तो आलोक का जो अमाउंट होगा वो नीचे आ जाएगा इनटू 100। सीपी अपॉन एसपी इंटू 100, मतलब वो आपने सीखा होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट और लॉस जो भी है। मान लेते हैं कि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये होता है। बट यहाँ पर क्या है, जिसके करस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है हम उसको नीचे रख देते हैं। डिफरेंस आपको पता ही है, डिफरेंस का मतलब आकाश कितना कम है, तो 75% का, उसको 75 रुपीज का ऐसे मान लेते हैं 100 के हिसाब से, तो 75 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है, बाकी उसमें दे रहा है 75% का लॉस है। सिंप्लीफाई किया तो 25 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 जा 25,
7 जा देन 3/7 इंटू 100, तो हमें देखने को मिल जाता है 300/7। ऑप्शन एक भी नहीं मैच कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि क्या 7 से ये डिवाइड हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 28 और 4 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 अगर हम देखते हैं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक चीज और भी इसको चुन सकते थे इस पैटर्न पर, कि अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में प्रॉपर डिविजिबल है ही नहीं, तो जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अ ट्रेडर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड यूजेस अ वेट विच इज 25% लेस। अच्छा, तो मान लेते हैं कि उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि जो एक्चुअल सीपी था वो कितना था, वो 100 रुपए था। तो जो एसपी हुआ वो कितना हो गया, 105 रुपए हो गया। अब जो वेट है उसको 100 रुपए पर वेट जो देना चाहिए वो मान लेते हैं कि 100 ग्राम देना चाहिए, बट वो दे कितना रहा है, 25% कम दे रहा है। तो जो उसको मिल रहा है एक्चुअल, वो एक्चुअल इसको कितना मिल रहा है, 75 मिल रहा है। बोला है फाइंड द टोटल परसेंटेज गेन, तो उसको कितना परसेंटेज मिला। अब एक परसेंटेज तो वो जो सीधे सीधे ले रहा है अमाउंट में 5%, दूसरा वो जो वेट कम कर रहा है उसका भी तो उसको फायदा होगा। भाई आप ऐसे समझिए 25% कम दे रहा है, तो अगर उसने 4 कस्टमर को 25% वेट कम दिया तो उसका 100 ग्राम तो ऐसे ही उसको प्रॉफिट हो गया। तो वो डबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आ गया हमारे पास एसपी 100 रुपीज, और ये जो इसका एक्चुअल वेट है इसको हम कुल मिलाकर कंसीडर कर लेते हैं सीपी। तो ये सीपी आ गया हमारे पास 75। एसपी और सीपी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 105 माइनस 75, तो आ गया हमारे पास 30। हमको निकालना है क्या, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। आपको प्रॉफिट पता करना है अपॉन सीपी पता करना है इनटू 100। प्रॉफिट हमने पता कर लिया 30 रुपए का है, सीपी 75 इंटू 100। मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 25 3 जा, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 10, तो बचा है क्या, 40%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्योंकि इंटरव्यू में 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए 5 क्वेश्चन वन बाय वन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टेस्ट मॉक टेस्ट को सीखा होगा, और ये जो मॉक टेस्ट है अब हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं किसकी अपने पास डिमांड आने वाली है। जिस क्लास की डिमांड आई उसी के लिए बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।